नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 की जो है पीटी की रणनीति पर बात करेंगे। पीटी की जो प्रारंभिक संभावित तिथि है तो वो 2 मई को है। इसका मतलब है कि आज से अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। फरवरी में आपका 18 दिन बाकी रह गए हैं, मार्च में 31 दिन और अप्रैल में 30 दिन, कुल मिला करके आपका जो है 29 दिन अब माफ़ कीजिएगा 79 डेज बचा हुआ है आपका। इन्हीं 79 दिनों का आपको रणनीति बनाना है कि इस 79 दिनों में आपको अब क्या क्या करना है। तो इसी 79 दिन को प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से 4 सबसे महत्वपूर्ण रणनीति पर बात करेंगे और उत्तरकों के साथ, क्योंकि मेरा कम से कम यूपी में 5 बार और झारखंड लोकसभा आयोग में 2 बार और ईपीपीसीएस में 1 बार पास किया, तो उसको मैंने दिया नहीं था मुख्य परीक्षा। तो इस प्रकार से मेरे कई प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए 4, 5, 2, 7, 8, 9 तो कम से कम प्रारंभिक परीक्षा पास किया हूँ मैं, और एक एसी का भी एक 9 हो गया। तो उन आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ तो इन 79 दिनों में आपको क्या करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इसमें सबसे पहले है कि जो सबसे बेहतर रणनीति 7 से 10 जेपीएससी के बारे में जो होनी चाहिए, उसमें सबसे पहला जो है वो आपका है कि प्रारंभिक परीक्षा पर सबसे ज़्यादा है कि अभी ध्यान देना है, अभी मेंस वगैरह तैयारी नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। दूसरा है कि रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, और पिछले साल के जो प्रश्न पत्र है उस पर आपको फोकस करना है, और पेपर 2 जो है झारखंड का पीटी के लिए उसको आपको ज़्यादा फोकस करना है। मैं एक एक पर बात करूँगा। सबसे पहले जो है कि प्रारंभिक परीक्षा पर संपूर्ण ध्यान पर अभी फोकस कर देना, मतलब कि अभी मुख्य परीक्षा वगैरह नहीं तैयारी करना है। उसके पीछे कारण है प्रारंभिक परीक्षा पर जो है इसमें सफलता दर सबसे कम होता है। जैसे आपको इसको उदाहरण से समझाते हैं कि मान लीजिए कुल पद अभी 252 है, तो 252 कुल पदों में अभी आपका जैसे कि एग्ज़ाम जो होंगे 2 से 4 लाख अभी सम्मिलित होंगे विद्यार्थी। इसमें माना जाता है कि एवरेज इतना तो होता ही है। जैसे कि इसमें अब 2 से 4 लाख एग्ज़ाम पास करेंगे, तो इसमें जो पीटी जो पास करेंगे पीटी एग्ज़ाम, ध्यान रखिए कि उसमें जैसे कि 252 पद है और उसका 15 गुना, जैसे कि आपका नोटिफिकेशन में भी क्लियर किया गया है, यूपीएससी में भी होता है और बाकी एग्जाम में भी होता है। तो 252 गुना 15 मतलब लगभग 3780 यानी 3800 के आसपास आपका पीटी पास करेंगे, यानी ये मुख्य परीक्षा लिखेंगे। उसी प्रकार मुख्य में शामिल होने वाले जो मेंस पास करेंगे और जो इंटरव्यू देंगे उसमें क्या है 252 कुल पद है और 2.5 गुना साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। मतलब कि 630 जो विद्यार्थी है वो इंटरव्यू के लिए लिखेंगे। और उसी प्रकार से अंतिम जो परिणाम आएंगे वो कैसे कैसे कितना किसका सफलता दर है आपको मैं अभी दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि जो सम्मिलित विद्यार्थी है उसे मान लेते हैं कि वो 3 लाख होता है। 2 से 4 लाख मैंने क्या था, एवरेज मान लेते हैं कि 3 लाख सम्मिलित हो रहा है। तो 3 लाख में जैसे पीटी पास करेंगे लगभग 3780, ठीक है। और आपके जो इसमें जो 3 लाख में 3700 का यदि हम परसेंटेज निकालेंगे कि यदि इतना जो पास कर रहा है 3780 कितना प्रतिशत है, वो देखिएगा 1.26%, मतलब लगभग 1.25% का मतलब चांस है कि आप पीटी पास करते हैं। उसी प्रकार जो मेंस पास करेंगे, अभी हमने देखा था कि 3780 में 6 से 30 लगभग पास करेगा, उसका यदि परसेंटेज निकालते हैं वो 16.66 यानी लगभग 17% लगभग पास कर जाता है मेंस एग्जाम में। मतलब कि आपके मुख्य परीक्षा यदि आप लिख रहे हैं तो इंटरव्यू में जाने की चांसेस 16% है और पीटी लिख रहे हैं तो मात्र 1% है। उसी प्रकार अंतिम चयन जो है होगा आपकी, तो अंतिम चयन जो आपका होना है उसमें 630 में से 252 में होगा। इसका मतलब है कि ये जो इसका यदि हम परसेंटेज निकालते हैं तो लगभग 40% सफलता दर निकलता है। यानी कि यदि आप इंटरव्यू दे रहे हैं जेपीएससी के एग्जाम में या अन्य एग्जाम में भी लगभग यही आंकड़े होते हैं।
तो आपके उसमें सबसे ज़्यादा पास करने का चांसेज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे टफ कंटेस्ट जो है वो आप खुद देख सकते हैं कि 1% जो चांस है यानी वो पीटी का है। तो पीटी इसीलिए मैं आपको अभी बताया था कि पीटी में अभी पूरी तरह से फोकस हो जाना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो रणनीति का भाग है वो है कि पढ़े हुए का रिवीजन करना, मतलब कि रिवीजन करना। रिवीजन इसीलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ध्यान रखें कि अभी जैसे कि लगातार विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि कौन सा किताब पढ़े सेकंड पेपर के लिए, जीएस के लिए क्या पढ़ें, तो ये थोड़ी सी निराश करने वाली हो सकती है क्योंकि मैं फिर से कर रहा हूँ कि अब मात्र 80 दिन के आसपास समय बचा है। उसमें से अभी आप नए किताब पढ़ेंगे तो बहुत ही दिक्कत होगा क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा नहीं और पूरी तरह से ये आपका तैयार नहीं हो पाएगा। इसीलिए अभी आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। नए नोट्स पढ़ने से क्या है कि अभी सिलेबस इतना बड़ा है कि इतना आसान नहीं होगा आपके द्वारा उसे पूरी तरह से अभी इस 80 दिनों में कंप्लीट करना। इसके लिए कितने वर्ष तक लग जाते हैं तैयारी करने में। तो आप जो नया विद्यार्थी खास करके हैं उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा अभी तुरंत इसे करने में। तो मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना कि आपको फ़ायदा हो। तो जैसे कि पेपर 2 में भी आप देख सकते हैं कि इसको मैं अलग अलग कई बार इसमें सिलेबस पर बता चुका हूँ। आप अभी सिलेक्टिव होकर कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे, इस पर मैं बता चुका हूँ और आपको आगे भी गाइड करते रहूँगा। तो अभी जैसे कि आप जो पढ़े हुए हैं उसको ही आपको फोकस करना चाहिए और इसमें सिलेक्टिव पार्ट भी क्या क्या हो सकता है उसको मैं आपको बताऊंगा। एक सवाल इसमें आता है कि यदि आप एकदम नए विद्यार्थी हैं या पहली बार दे रहे हैं, आज तक कोई भी परीक्षा पास नहीं किए हैं, तो इसमें आपकी सफलता के कितने प्रतिशत संभावना है, क्या चांस है। देखिए एक चीज़ जो आंकड़े मैं आपको बताता हूँ कि इस परीक्षा में एक वो परीक्षार्थी भी, वो स्टूडेंट भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे जो पहले से ही कोई ना कोई पदों पर चयनित है, खासकर जैसे झारखंड में हो या अन्य राज्य लोकसभा आयोग में हो या किसी भी, यहाँ तक कि यूपीएससी के सबसे लोअर जो ये में रैंक मिलता है वो भी। तो एक तो है इसमें जो ऑलरेडी सफल हो चुके हैं वो भी इस परीक्षा को देंगे, एक वो है जो कई बार इंटरव्यू दे रहे हैं और वो भी सम्मिलित होंगे, एक वो भी हैं जो मुख्य परीक्षा लिखते हैं लेकिन इंटरव्यू नहीं जा पाते, वो देंगे। एक वो विद्यार्थी का वर्ग है जो लगातार आपका परीक्षा देते हैं लेकिन पीटीवी नहीं पास करते हैं लेकिन उनको अच्छा अनुभव है। और एक विद्यार्थी वो है जो अभी नए नए आए हैं। तो इसमें से और एक विद्यार्थी वो भी है जो काफ़ी अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और वो भी इस परीक्षा में शामिल होने के लिए रुचि रखते हैं। आईआईटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी या कॉलेज से अपने शिक्षा लिए हुए हैं और एक गांव के जो स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि इनमें क्या कंपटीशन है, एक नए विद्यार्थी की क्या संभावना है। तो मेरी यदि आप विश्वास करेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि इसमें सबकी संभावना है। एक नए विद्यार्थी के भी उतने ही चांसेज है जितना एक बड़े अच्छे पढ़े लिखे स्टूडेंट का या कई बार जो इंटरव्यू दे रहे हैं या जो चयनित हो चुके हैं। क्योंकि पीटी में आप जान रहे हैं कि 1.26% ही पीटी में पास करने का चांस है। तो इसमें आप भी पास कर सकते हैं बशर्ते कि आप अपने बहुत ही तकनीकी रूप से पढ़ाई करें। अभी जो आप अब तक पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन करें। जो एकदम नए हैं उसके लिए पेपर 2 पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है। वो भी मैं आता हूँ, बताता हूँ उस पर क्यों वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सामान्य अध्ययन से लगातार आप कुछ ना कुछ अब तक पढ़े हैं और पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ एवरेज नंबर आ जाएंगे, उसको भी पढ़ना है, उसको छोड़ नहीं देना है। लेकिन पूरा फोकस जो रहेगा वो चौथे पॉइंट पर रहेगा, तो उसको भी मैं बताता हूँ। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो सबसे बात है कि पूर्व वर्षों के जो प्रश्नों का अभ्यास करना। ध्यान रखें कि कई छात्र हमसे पूछते हैं कि क्या टेस्ट सीरीज लेना चाहिए। देखिए टेस्ट सीरीज जो होता है, आपको मैं पूरे भरोसे के साथ, पूरी ईमानदारी से के साथ कहता हूँ कि मैंने पीटी के परीक्षा के लिए ज़िंदगी में कभी टेस्ट सीरीज नहीं दिया। और ऐसे अनगिनत विद्यार्थी हैं, अनगिनत की क्या बहुत ही ज़्यादा सफल विद्यार्थी हैं जो कभी टेस्ट सीरीज पीटी के लिए नहीं देते हैं। ध्यान रहे, आपको मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप किसी टेस्ट सीरीज में जाने से अच्छा है जो कि बहुत ही लोक लुभाने उसमें दिए जाते हैं कि ये करना वो करना, एक अच्छा टाइम पास होता है। और इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें लाभ नहीं होता है, टेस्ट सीरीज का बहुत ही लाभ हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र है, ये जितना लाभ दे सकता है वो आपको किसी में नहीं दे सकता है। और ऐसे भी जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस होते हैं,
80 से 90% जो प्रश्न होता है किसी भी कोचिंग संस्थान में आप देख लेंगे, या इसको आप जब खुद ही पूर्व वर्ष के प्रश्नों को जब आप हल करेंगे या देखेंगे या आप जान जाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि वो भाषा को चेंज करके दाएं बाएं करके वही प्रश्नों को बनाते हैं और उसी पर टेस्ट सीरीज का नाम दे करके छात्रों को लुभाते हैं और देते हैं। तो खैर मैं फिर से कहूँगा कि वो गलत नहीं है, आप टेस्ट सीरीज दें या ना दें, लेकिन जो एकदम नए हैं, जो कुछ नहीं पढ़े हैं या जो कम पढ़े हैं, उसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए, जो रणनीति का जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग है और जो आपको एग्जाम पीटी पास करा सकता है, वो आप पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो आपको रैंक में रखना है वो है कि जेपीएससी के पूर्व वर्षों का प्रश्न का अभ्यास करें। जेपीएससी ने जितनी परीक्षा लिए हैं उसके पूर्व वर्षों का करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा, बीपीएससी के जो कम से कम 10 साल के आप पूर्व वर्षों के प्रश्नों को कर ले, नहीं तो सबसे बुरी स्थिति में कम से कम 5 साल पूर्व के जो है आप जो प्रश्न पत्र है उसको आप कर लें। उसी प्रकार से यूपीपीसीएस, एमपीएससी, आरपीएससी मतलब कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, कम से कम इन राज्यों का आप पूर्व वर्षों की कम से कम 5 से 10 साल तक, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, आपके आत्मविश्वास के अनुसार इसे तय कर लें, उतने वर्षों का प्रश्न पत्र आप उसको हल कर लें। और यूपीएससी के जो सिंगल इन क्वेश्चन है, चूँकि यूपीएससी में बहुत कठिन प्रश्न आते हैं तो हर कठिन प्रश्न तो आएंगे नहीं, यूपीएससी का सिंगल इन प्रश्न, जैसे कि मान लीजिए पूछेगा कि निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है, तो एक सिंगल इन क्वेश्चन, इसको हम बोलते हैं कि एक सिंगल इन क्वेश्चन जो है, जो हल्का हल्का क्वेश्चन को उसको देख लें। जो जटिल क्वेश्चन है उसको आप अभी छोड़ सकते हैं यूपीएससी का, लेकिन यूपीएससी का भी प्रश्न पत्रों का अभ्यास जरूरी है। इतने होने के बाद आप देखेंगे कि टेस्ट सीरीज में देंगे तो आपको टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन बहुत ही खोखले लगेंगे और बहुत ही सामान्य दर्जे का लगेगा, तो शायद आप नहीं करेंगे कोचिंग। ऐसा नहीं है कि इसमें सारे कोचिंग या सारे टेस्ट में ऐसे ही प्रश्नों का ये होता है, कुछ हो सकता है, तो मुझे इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि आप किसी भी टेस्ट सीरीज से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यदि आपका है तो वो पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र का अभ्यास कर लीजिए। ये होने के बाद आप टेस्ट सीरीज कीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको टेस्ट सीरीज पूरा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 1-2 टेस्ट के आप खरीद के भी देख सकते हैं, समझ में आपको खुद आ जाएगा। चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पेपर 2 पर ज़्यादा केंद्रित रहना। तो इस पर मैं एक ऑलरेडी वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, इस पर आप देखेंगे पेपर 2 क्यों ज़्यादा ज़रूरी है तैयारी करना। ध्यान रखिए कि आप जो नए विद्यार्थी है या पुराने कोई भी विद्यार्थी जो झारखंड पीसीएस के इस प्रारंभिक परीक्षा में 7 से 10 जेपीएससी देने वाले हैं, आप जीएस में किसी भी परीक्षा में, चाहे लोअर लेवल से लेकर ऊंचे लेवल के किसी भी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, तो जो सामान्य अध्ययन का कुछ ना कुछ भाग, यानी सबसे खराब परिस्थिति में आप निराश नहीं करने वाले हैं। मतलब उसमें बहुत सारे प्रश्नों का, जैसे कि मान लीजिए 100 प्रश्न है तो 30-35 ऐसे आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है और हर परीक्षा में वो रिपीट होता है। तो मतलब कहने का मतलब सामान्य अध्ययन में आप एक ठीक ठाक स्थिति में शुरू से हैं। यदि आप लगातार एग्जाम दे रहे हैं और पहली बार भी जो परीक्षा दे रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है, ऐसा लगता है कि वो सामान्य अध्ययन को ज़्यादा पढ़े होंगे। जो एकदम नहीं पढ़े हैं तो उसको तो पढ़ने की ज़रूरत है ही है, लेकिन पेपर 2 जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर आपको मार्क्स दे सकता है, वो आपको बचा सकता है, क्योंकि इसमें 200 में से आप 150 से ऊपर कम से कम नंबर आराम से ला सकते हैं, वो भी कम पढ़े और मात्र 1-2 किताब पढ़ के आप कर सकते हैं। सेकंड पेपर में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, बुक लिस्ट वगैरह आप देख लें। इसमें कोई ऐसा एक मात्र केवल सिंगल बुक यदि आप पूछेंगे कि कौन अच्छा है, तो ऐसा एक भी बुक किताब नहीं है। हर किताब में कोई ना कोई गंभीर गलतियां हैं या फिर त्रुटियां हैं, या उसे एक समझा करके नहीं बताया जा सका है। यानी कुल मिलाकर यदि मेरे हिसाब से कहें तो इक्का दुक्का छोड़ दिया जाए तो लगभग कोई भी मार्केट में झारखंड के सेकेंड पेपर के लिए किताब नहीं है। मतलब कि एक नोटबुक, टेक्स्ट बुक नहीं है। नोटबुक तो बहुत है, जैसे कि एक नोट जैसे है कि किताब के स्वरूप में वो बिक रहा है, लेकिन वो वास्तव में वो नोट से है, गाइड है, कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। तो खैर इसमें एक हमारी सबकी प्रॉब्लम है, लेकिन उसी में से आप अपने ढंग का 1-2 किताब जो भी होगा उसे चयनित कर ले, उसे आराम से 1 महीने में बहुत बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो इस 80 दिनों में यदि आप पूरी तरह फोकस 1 से 1.5 महीना यदि आप सेकंड पेपर पर देते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जो सामान्य अध्ययन पेपर 1 है वो बहुत ही लंबा चौड़ा और बेहद ही गहरे महासागर की तरह उसका सिलेबस है, लेकिन उसे भी
आप पढ़ते रहें। मेरी कोशिश होगी कि दोनों में मैं इस तरह से कुछ ना कुछ गाइड करूं, कोई भी टॉपिक पर कैसे करना है कम समय में, कोशिश तो करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। नए वीडियो की इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।